अभी आपने देखा कि हाजियों के काफिले हमारे शहर में से भी बहुत कसीर तादाद में हज के लिए गए। अल्लाह इन मोमिनों ईमान वालों के उनमें हज को कबूल फरमाए। सरकार की इज़्न होता है और आशिक वहाँ चले जाते हैं। जिनकी रूहों ने लब पे कहा होता है वो काबे की हज के लिए चले जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहला जो घर बना वो काबा बना, और इस पे भी मेरा खिताब हो चुका। आपने सुना कि तफसीली बातें मैंने कई बरसों पहले बताया था कि काबे की तामीर कितनी बार हुई, कैसे हुई। चूंकि अब इसको मैं नहीं लूंगा, चूंकि अगर ये बोलूंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे शहर रसूल की भी फजीलत बतानी, क्योंकि काबे की फजीलत तो सब बयान करते हैं। काबे की फजीलत तो सब बयान करते हैं, और शहर रसूल की फजीलत तो आशिक बयान करते हैं, तो सब बयान करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हुजूर के दर की बात बताएं। काबा सबसे पहले बना, और पहले फरिश्ते उसका तवाफ करते थे, और वो कांच का था। कांच का नहीं कह सकते, मतलब ऐसा था कि अंदर का आदमी बाहर दिखे, बाहर का आदमी अंदर। सबसे पहले फरिश्तों ने, अभी आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी नहीं हुई है, फिर आदम अलैहिस्सलाम आए। इन्होंने इन हिंदुस्तान से सबसे पहले हाजी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया का सबसे पहला हाजी हिंदुस्तानी है। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और 30 कदमों में आप यहां से मक्का पहुंच गए थे। 30 कदमों के अंदर, 30 कदमों में, 1 2 3 इस तरह कदम में आप पहुंचे। आपने वहां हज फरमाया। आपकी मुलाकात हजरत हव्वा से हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, तूफान आया, अल्लाह ने काबे को उठा लिया आसमानों पर। ये भी तारीख है। फिर काबा तामीर हुआ, वक्त गुजरता गया, पैगंबरों का वो घर था। आज मस्जिद हम बनाते हैं। काबे की अजमत वो है कि जिन्होंने काबे को जिसने बनाया वो अंबिया की जात है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की मक्की जिंदगी की तामीर भी अलग है। तो सरकार ने भी तामीर फरमाया, सहाबा ने तामीर फरमाया। ये वो काबा है। अल्लाह के रसूल फरमाते काबे पे 10 काबे में यानी हरम शरीफ में रोजाना 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। वहां की रहमतें अलग रहमतें होती हैं। वहां परिंदे गुजरते हैं। काबे की अजमत को समझते हुए वो कभी उस पर से नहीं जाते हैं। काबे के जो हवा टच होकर निकलती है, परिंदों जो बीमार होते हैं उन हवाओं में आते हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाता है। काबे में मकाम इब्राहिम है, ज़मज़म का हरम में कुआं है, हजरे अस्वद मौजूद है, अल्लाह का घर मौजूद है। क्यों ना बरकतें हो जब एक इंसान हज के लिए रवाना होता है या उम्रा के लिए, तो वहां ऐसा है कि आप एंट्री करेंगे तो सीढ़ी नीचे जाना, इलेक्ट्रिक सीढ़ी से नीचे जाने का, फिर हरम शरीफ, अंदर काबा है। तो जब हम उतरते हैं और जब आंखों के सामने वो मंजर आता है, सुभान अल्लाह, सरकार फरमाते हैं काबे पे एक नजर पड़े, जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इस वक्त हम क्या मांगे क्या ना मांगे, इसलिए कि जब हम काबे को देखते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े होते हैं। आंखों से आप नहीं चाहेंगे कि मैं रहूं, लेकिन ऐसी खुशी होती है, इंसान सोचता है हाय रे मेरी किस्मत कि मैं इतनी मुकद्दस जगह पे आ गया हूं। आंखों से अश्क बारी होती है। अब होता क्या है, इमाम आज़म फरमाते हैं जब तुम वहां खड़े हो जाओ तो ये दुआ करो। इसलिए कि एक झलक में आदमी कितना मांगेगा, तो फरमाते हैं मेरे इमाम ने तसव्वुर किया, इमाम आज़म फरमाते हैं कि जब तुम काबे को देखो तो यूं कह दो, ए अल्लाह मैं जिस वक्त भी, जिस टाइम भी, जिस जगह भी जो दुआ करूं, ए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाना। इसमें सब आ गया, इसमें सब आ गया। यही दुआ करनी है। अल्लाह अकबर। काबे की रहमतें क्या होती हैं, अल्लाह अकबर। वो काबा जो मेरे अल्लाह का घर है, जो पहला दुनिया का घर है, बल्कि यूं ना कह दो दुनिया के अंदर जमीन नहीं थी, काबे की पहले जमीन हुई, वहां से पूरी कायनात यानी दुनिया के अंदर जमीन को फैलावा हुआ था। ये वो काबा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई हाजी हज करता है
तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर, हाजी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए तो फरमाया गया जब लोग हज के लिए जाएं तो उनसे कह दिया करो मेरे लिए दुआ करना, जब वो वापस आए उनसे दुआएं करा करो, इसलिए कि वो अल्लाह के मेहमान हुआ करते हैं, वो काबे में जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हाजी मीना के मैदान में जाता है आका फरमाते हैं उसके हर एक कदम की नेकी हरम के एक कदम के हरम की एक नेकी के बराबर 1 लाख नेकी अल्लाह उसके हर कदम पे अता फरमाता है। 1 लाख नेकी अल्लाह हर कदम पे हाजी को अता फरमाता है। और हज क्या है? फरमाया हज मुस्तफा की अदाएं है, इसलिए कि वलिल्लाहि अलन नासी हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। कुरान तो कहता है इस्तिताअत तो हज करो, लेकिन अल्लाह हज कैसे करे तो उसकी तफसीरात कुरान में नहीं है, सरकार का फरमान है। और कुरान तो कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की अदा को अदा कर लो, अल्लाह उस अदा पे तुम्हें बख्शिश का परवाना अता करेगा। इसलिए कि हज तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, हुजूर हज के लिए तशरीफ ले गए, वला तमशी फिल अर्दी मरहा। कुरान कहता है जमीन पे अकड़ के न चलो, घमंड और तकब्बुर से न चलो, लेकिन कुर्बान जाएंगे। जब हम हज के लिए जाते हैं 7 चक्कर होते हैं, 1 तवाफ होता है, तो फरमाया शुरू के चक्करों के अंदर फरमाया सीना तान के चला करो। अल्लाह तू तो कहता है कि जमीन पे अकड़ के न चलो, और ये तो तेरा घर है, ये तो तेरा हरम है, फिर वहां अकड़ के चलने का मकसद क्या है? तो कहती है आशिकों की आवाज आती है और ये कहा जाता है महबूब इस जमीन पे चले थे सीना रख कर, तो अब कयामत तक के लिए कितने हज करने जाएंगे उसे सीना ताना कर चलना है। और वजह क्या थी? सहाबा की मजाक उड़ा रहे थे, सरकार ने क्या चलो तान के, अब कौन मजाक उड़ाता है? तो कह दिया नहीं नहीं, अब महबूब ने कर दिया, तुम्हें भी ऐसे करना है। हज क्या है? तो कहा महबूब की अदा का नाम हज है। तो हाजी जब वहां जाता है वो अय्याम खत्म होते हैं, 8, 9 और 10, 11, 12 हज के दिन खत्म होते हैं, फिर मदीना का बुलावा आता है। उस वक्त जो कैफियत होती है, हरम की अजमत अपनी जगह। एक बात अर्ज करूं फिर मदीना शरीफ की तरफ चलते हैं। देखो उलमाए किराम में और मुहद्दिसीन में ये भी हुआ कि फजीलत में कौन अफजल, मदीना के मक्का। बल्कि मैं ये ना कह दूं हजरत उमर और इब्ने अब्बास, नहीं हजरत उमर और हजरत अब्बास में भी ये बात हुई, सहाबा में भी, कि अफजल क्या है, अफजल क्या है। तो अब बहुत बड़ी तो बहस है, बहुत सी लोगों ने मक्का की भी फजीलतें रखी, मदीना शरीफ की भी रखी, लेकिन मदीना मुनव्वरा की फजीलतें और है। इसलिए कि सरकार ने खुद दुआ की, जब हुजूर मक्का छोड़ा ना तो हुजूर ने कहा कि एक काबा मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, ये हिजरत की रात है। सरकार बार बार पलट के काबे को देख रहे थे और कह रहे काबा तो मुझे बहुत मोहब्बत वाला है, लेकिन क्या करूं मेरी कौम ने मुझे यहाँ छोड़वाया है। फिर जब सरकार मदीना आई तो हुजूर ने कहा ये अल्लाह तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआओं से, उनकी कदमों से काबे को अजमतें और हरम को अता फरमाई। ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ काबे से भी ज्यादा, मक्का से भी ज्यादा तू मदीना मुनव्वरा में दुगना बरकतें अता फरमा। ये सरकार की दुआ थी मदीना मुनव्वरा के लिए। और सुन ले, मदीना मुनव्वरा का इंतखाब मेरे अल्लाह का इंतखाब था, अल्लाह का हुक्म था। पूरी दुनिया मौजूद थी लेकिन मदीना क्यों कहा, मदीना हिजरत क्यों हुई? वजह यह थी कि मेरे अल्लाह को भी इस शहर से प्यार है, इसलिए कि जिस शहर में महबूब हो उस जमीन से भी खुदा प्यार करता है। अल्लाह अकबर। अब देखो मैं एक बात अर्ज करके फिर मदीना मुनव्वरा चलता हूँ। हरम शरीफ की फजीलत, काबा मौजूद है,
जन्नती पत्थर है और ये जन्नती पत्थर लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। मौला हजरत फारूक आजम ने कहा था जन्नती पत्थर को देखकर, ए हजरत अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है। देखो आशिकों की बात क्या होती है। क्या फारूक आजम पे तुम फतवा लगाओगे? वहां इश्क की बात थी तो जन्नती पत्थर से भी कह दिया था कि मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, बल्कि उमर इसलिए चूमता है कि तुझे मुस्तफा ने चूमा है। इसलिए कि हज की अदाओं में भी, हज की अरकान में भी सहाबा को तो अदाए मुस्तफा नजर आती थी। मौला अली करीब खड़े थे, कहा ऐसा ना कहो, ये तो नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। कहा अली कैसे? ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मौला अली फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, ये हजरत अस्वद कयामत के दिन गवाही देगा। किस चीज की गवाही देगा? वो लोगों जन्नती पत्थर गवाही देगा। तो कहा ईमान और अकीदे की गवाही देगा। ईमान वाला बेईमान उसकी गवाही हजरत अस्वद पेश करेगा। जिन चीजों को तुम शिर्क कहते हो चुमना, हरम में जाकर तो तू भी शिर्क करता है तेरे कौल के मुताबिक। अरे जो लोग किसी को ये कह दे कि रसूलुल्लाह किसी नफा और नुकसान के माज़अल्लाह मालिक नहीं है, वो भी इस पत्थर के हवाले से मानते हैं कि पत्थर नफा और नुकसान पहुंचा सकता है। जब एक जन्नती पत्थर किसी ईमान के और अकीदे की गवाही दे सकता है, एक पत्थर किसी को नफा और नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या जन्नती पत्थर से बढ़कर रसूलुल्लाह नहीं है? बल्कि यूं ना कह दो जिसके सदक़े में जन्नत बनी है उस साथ को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कैसा अकीदा लेकर आए कि चूमना शिर्क है, तो वो भी चूमते नजर आते हैं। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह नफा नहीं पहुंचा सकते। अरे पत्थर नफा पहुंचाएगा। तुम्हारे ईमान की गवाही मैदान महशर में हजरत अस्वद देगा, तो वहां हजरत अस्वद भी मौजूद है, वहां ज़मज़म का कुआं भी मौजूद है। यहाँ लोग खड़े होकर सलाम पढ़ने को कहते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। ज़मज़म आता है तो यहाँ खुद खड़े होकर पीते हैं। तो कहा क्यों? तो कहा ज़मज़म की ताज़ीम करो। कहा क्यों? तो कहा वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी हुआ है। मैं कहता हूँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी है, पैगंबर है, अल्लाह ने उनको असमती अता फरमाई है, लेकिन जो मकाम और मर्तबा मुस्तफा जान रहमत को अता हुआ है वो किसी को नहीं हुआ है। वो तो एरिया रगड़ी थी, तो वहां से पानी के चश्मे निकलते हैं। वो इतना मुबारक हो गया कि जब भी पिएगा तो खड़े होकर पिएगा। अरे नादान, आज जो सलाम खड़े होकर पढ़ने को नाजायज कहते हैं, वो भी जब ज़मज़म आता है तो आता मक्का से है, लेकिन हिंदुस्तान में खड़े होकर उसकी इज्जत करके पीता नजर आता है। नादान, अरे जिसके सदक़े में हमें ज़मज़म मिला है उन पे सलाम पढ़ने को तो नाजायज कहता है और ज़मज़म खड़े होकर पीता है। ये क्या पॉलिसी है? खैर वो ज़मज़म है, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला था। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया का सबसे अजीम पानी कौन सा है? भाई बोलो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे बेहतरीन पानी तो सब बेहतरीन है, लेकिन नहीं कहते मुबारक पानी अपने लिए कौन सा पानी? जोर से बोलो। और कोई दूसरा जवाब? हुजूर की उंगलियों से जो पानी निकला, इसलिए कि ये तो कदमे इस्माइल लगे तो वहां से ज़मज़म निकला है। यहाँ कदम नहीं लगे थे, उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है प्यारी बागवा। इसलिए कि हमारे नजदीक और आशिकों के नजदीक वही पानी मुबारक है जो उंगलियां मुस्तफा से निकला था। ज़मज़म की शान तो ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जब लगा था तब से जारी है, कयामत तक रहेगा। और पैगंबरों ने पिया, मेरे आका ने पिया, सहाबा ने पिया, हमने भी पिया, कयामत तक लोग पीते रहेंगे। लेकिन उंगलियां मुस्तफा से जो पानी निकला था वो पानी उन्हीं सहाबा ने पिया, आगे कोई नहीं पी सकता है। तो हुजूर के आंखों हाथों से जो पानी निकला वो सबसे अजीम। ज़मज़म का मकाम अपनी जगह। सरकार फरमाते ज़मज़म पियो तो दुआ करो। मैं कहता हूं अब यहाँ शिर्क नहीं होता। और तबरुकात और बरकत के मुनकिरों,
तुम तो ये कहते कुछ नहीं, अरे खत्म में ही सा लगे तो ज़मज़म निकला और इतना मुबारक पानी कि सरकार कहे कि दुआ करो तो दुआ कबूल हो। मुनाफिक पेट भर के नहीं पीता, ये भी हुजूर ने फरमाया। मोमिन की शान ये होगी, भूख मिटाने के लिए पियो तो भूख मिट जाए, प्यास मिटाने के लिए पियो प्यास मिट जाए। और मोमिन पेट भर पीता है, मुनाफिक नहीं पीता। एक वो मकाम भी है, वहां मकाम इब्राहिम भी है। अगर हमने हुजूर का फोटा लगा दे नाले का शिर्क है, तो वहां तो मकाम इब्राहिम है, वो भी हरम में है और उसको इतना प्रोटोकॉल हिफाजत से रखा है। तो कहते क्या है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम अबुल अंबिया है, उनकी बड़ी शान है। लेकिन सुनो, सबसे शान वाला मेरा मुस्तफा, हमारे आका बड़ी शान वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदमों की शान क्या होगी? वो मकाम इब्राहिम जिसको कुरान का मुसल्ला बना के नमाज पढ़ो, वो मकाम इब्राहिम वहां मौजूद है। ये सब मौजूद है। 1:20 हो गई। अब मैं मदीना शरीफ की तरफ आता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करनी। ये सब बातें हैं, हरम है, 120 रहमतें, काबा है, वहां मकाम इब्राहिम है। हरम की नेकी 1 लाख के बराबर। एक नेकी करो 1 लाख, एक नेकी करो 1 लाख। एक कुरान पढ़ो, सुभान अल्लाह, कितना सवाब, इतना सवाब। मकाम इब्राहिम, तवज्जो सबकी, यहां से लेकर आखिर तक सबकी तवज्जो। मकाम इब्राहिम, ज़मज़म शरीफ, सफा मरवा, ये क्या है? कहां पहाड़ी थी, पत्थर था, पत्थर ही तो था, वो तो नॉर्मल पहाड़ी थी। लेकिन जब हजरत हाजरा के कदम लगे तो कहा अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है। जब तक वहां नहीं दौड़ेगा तेरा उमरा भी नहीं होगा, तेरी सही नहीं करेगा, तू सही नहीं करेगा तो तेरी इबादत नामुकम्मल है। तो जब तक हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदम न लगे तो नॉर्मल था। क्या पता चला, सुनियो, ये हमारा ही तो अकीदा है। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। कल तक तो वो एक नॉर्मल पत्थर ही था, लेकिन जब हजरत हाजरा के कदम लगे तो अल्लाह ने उसको अपनी निशानी बना दिया है। ये भी मौजूद है। लेकिन कुरान से पूछे कि कुरान ने शहरे मक्का की कसम क्यों याद करी? तवज्जो, आशिको झूम जाओगे। ये सब मैंने आपको बताया। हरम शरीफ की अजमत अपनी जगह, वहाँ शिकार ममनू है, वहाँ मानना मना है, वहाँ मकाम इब्राहिम है, वहाँ काबा है, वहाँ हजरे अस्वद है, वहाँ ज़मज़म शरीफ है, वहाँ सफा मरवा है, वहाँ 1 लाख, 1 नेकी 1 लाख के बराबर है, वहाँ 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। जब तक काबे का तवाफ ना करो उम्रा मुकम्मल नहीं होता। हज के लिए वहाँ जाना है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, अल्लाह ने इस सब में बरकतें रखी है। हमारे सर की ये सारी चीजें ताज हुआ करती है। लेकिन कुरान उठाकर देखे मुसलमानों, कुरान ने मक्का की कसम याद फरमाई तो क्या ये नहीं कहा कसम है मक्का की, वहां मकाम इब्राहिम है, कसम है मक्का की, वहां सफा मरवा है, कसम है मक्का की, वहां काबा है, कसम है मक्का की, वहां ज़मज़म शरीफ है। इस तरह कसम याद नहीं फरमाई, बल्कि कुरान तो कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब शहर मक्का की कसम, क्यों तो कहा उस मकाम पर तेरे कदम लगे हुए हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब शहर मक्का की कसम, इसलिए कि तू वहां जलवा फरमा है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अलल इतला, हम सुन्नियों के इमाम कहते हैं। किसी ने पूछ लिया हजरत मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, मक्का बरकत वाला है कि मदीना बरकत वाला है? मुहक्किक अलल इतला जवाब देते हैं, वो लोगों सुनो, जब तक रसूलुल्लाह मक्का में थे तो मक्का अफजल था, अब मदीना में आ गए तो मदीना अफजल है। यानी तेरे कदम जहां मेरे आका लगे वो शहर तूने बरकत वाला कर दिया। जहां जहां मुस्तफा के कदम है वो जगह मुबारक हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। अब मदीना मुनव्वरा की तरफ चलते हैं। जब एक आशिक मदीना जाता है, कुछ लोग के तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत नहीं है और तेरे को फायदा नहीं होगा। हम तो ये मानते हैं कि हज करो तो नेकी मिलती है, काबे का तवाफ करो तो रहमतें मिलती है,
ज़मज़म शरीफ पियो तो शिफा मिलती है, सफा मरवा की साई करो तो एक अजीम सुन्नत को जिंदा करते हैं, यानी कि काबे के अरकान, हज के अरकान पूरे होते हैं। मक्का में रहो तो अल्लाह नेकियों की बरसात करता है, अल्लाह अकबर। मक्का में रहो तो वहां रहमतें उतरती हैं। और मेरे आका के शहर मदीना की शान ये है कि वहां रहो तो नेकियां मिलती हैं। और मुस्तफा फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। पता क्या चला, हरम में रहो तो गुनाहों से पाकी होती है, हरम में रहो तो अल्लाह ने क्या देता है। और मुस्तफा के रोजे को देखो तो डायरेक्ट अल्लाह शफाअत का मुस्तफा के जरिए मुजरा सुनाता है। अल्लाह अकबर। जब एक आशिक मदीना जाता है, सुबहान अल्लाह, इतनी दिल में तमन्ना, इतनी खुशी होती है ना कि मत पूछो। उस चीज को मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या होती है, वो तो आप जाएंगे। तो आप अगर आशिक है, अगर आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो फिर देखो कैसा मजा आता है मदीना जाने से। ये लोग क्या कहते हैं, अपनी किताबों में लिखा, इन्होंने लिखा कि मदीना मुनव्वरा हुजूर के रोजे की नियत से नहीं जाना चाहिए, जरूरत नहीं है। मतलब बराबर ये जरूरत नहीं है। हम अकीदा ये रखते हैं कि हुजूर की शफाअत मिलती है। आका फरमाते हो सके मदीना में मरो, जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आका कहते सबसे पहले कयामत के दिन मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, मेरे हाथ में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम का हाथ होगा, फिर अहले बकी निकलेंगे। सरकार कहते सबसे पहले मैं मदीना वालों की शफाअत करूंगा। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी जिंदगी मदीना में गुजार दी। इतने बड़े आशिक थे ना कि कभी इन्होंने पैर में जूते नहीं पहने मदीना में, और दीवारों को चूम के चलते थे। अब लगाओ फतवा इमाम मालिक पे। जब हम सुनने वहां जाते तो हमें पागल कहा जाता है। हाँ हम पागल हैं, हाँ हम तुम मजनून हैं। मोहब्बत भी ऐसी होना चाहिए ना भाई, होश ही ना हो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने मदीना मुनव्वरा में 40 साल तक अपने हदीस का दर्स दिया। और जब हदीस सुनाती थी ना, क्या मोहब्बत थी हुजूर से। कोई आके बात करता, हजरत दीन के बारे में कुछ बात करने, तो कहा क्या पूछना है, मसला पूछना है कि हदीस सुनना है। तो वो कहता हदीस सुननी है। तो कहा रुको, गुस्ल करते लगाओ फतवा। इमाम मालिक का इश्क कितना कमाल का था। सहाबाई किराम की जिंदगी पेश करो, सहाबाई किराम की तो सामने हुजूर का चेहरा ही था। उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी, बरकतें ऐसे ही मिल रही थी। अरे मेरे आका तवज्जो डाल दे तो आदमी जन्नती हो जाए। और मैं क्या कहूं, इमाम मालिक कहते हदीस सुनना है, कहा रुक जा मैं आता हूं। गुस्ल करते सुनो, और एक खास लिबास था नया हदीस सुनाने के लिए, पहनते अमामा शरीफ पहनते, बैठते और फिर हदीस सुनाते। ये कितना इश्क था। आपने एक हज किया जिंदगी में, कितना, एक हज। किसी ने कहा हज के लिए आओ ना, मक्का आओ। कहा नहीं बस एक कर लिया, फर्ज अदा हो गया। तो कहा नफल कर लो, हज की बरकत है। कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। और रीजन क्या बताया, फरमाते हैं अगर मैं गया और इंतकाल हो गया, मैं नहीं चाहता कि मैं मक्का में मरूं। मेरी तमन्ना यह है कि मैं मदीना में मरूं और मेरा मजार भी यहां बने। ये तमन्ना पूरी हुई। और जब इस्तिंजा लगता ना तो आप मदीना की सरहदों के बाहर जाके करते थे। कितना अदब था। और क्या मैं आपको बताऊं शहर रसूल क्या है। इन पलीदों ने तो ऐसा ऐसा लिखा किताबों में, माज़अल्लाह, कि बोलने में मुझे शर्म आती। जरूरत नहीं है, ये नहीं है, क्या है। मैं कहता हूं क्या नहीं है। जन्नत की क्यारी मदीना में, 10,000 सहाबा के मजार मदीना में, और सबसे बढ़कर ये कह दूं गुम्बदे खसरा मदीना में है, कब्रे रसूल मदीना में है। और सुनो ये हमारा अकीदा है कि जिस जगह मुस्तफा आराम कर रहे हैं वो मिट्टी पूरी दुनिया के अंदर सबसे अजीम है। बल्कि हमारे मुहक्किकीन ने लिखा कि काबे से अफजल है रसूलुल्लाह के मजार की मिट्टी। ये अकीदा है हमारा, वो है मदीना मुनव्वरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तूरे सीना की ज़ियारत के लिए गए।
तूरे सीना समझे क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहां अल्लाह की साथ आवाज यानी कि कलाम का शर्फ मिला था, तूर जहां आपको आपकी किताब दी गई थी, वहां की ज़ियारत के लिए गए तो किसी सहाबी से मुलाकात हुई। सहाबाए किराम के दिल में अज़मत मदीना क्या है, और तू कहता है क्यों? शर्म आनी चाहिए मदीना मुनव्वरा के बारे में। अरे मदीना मुनव्वरा की शान अभी बताता हूँ, इस हदीस को सुन ले बाकी रह जाएगी। हजरत अबू हुरैरा कह रहे, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा तूर सीना, कोई तूर पे जा रहा हूँ। तो फिर वो जलाल में आ गए वो सहाबी, हजरत बशीर गालिबन इनका नाम ये था, और कहते हैं अबू हुरैरा हमें तूर पे जाने की क्या जरूरत? देखो तू कहता है क्या जरूरत मदीना जाने की, हम पूछते हैं कि अकीदा तो हमें सहाबी से मिला है, और उनके दिलों में जो अज़मतें थी मेरे मुस्तफा के शहर की, कि जब वो धूल उड़ती थी ना, जब गुमा एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार भी तशरीफ फरमाए, फारूक आजम भी मौजूद है, मदीना मुनव्वरा से एक सवारियों का गुजर हुआ तो दश्त उड़ने लगा, गर्द गुबार उड़ने लगा। हजरत फारूक आजम ने चेहरे पे रुमाल रख लिया, हाथ रख लिया मुंह पे कि गुबार ना लगे, तो मेरे आका कहते उमर हटाओ, इसलिए कि मेरे शहर की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। मेरे पूरी दुनिया घूम लो, किसी मिट्टी में शिफा नहीं है, वो मदीना की ही मिट्टी है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। ये तो अकीदा अभी अब मिट्टी भी नहीं, शिर्क हो गया। हाँ, मदीना की मिट्टी में शिर्क दिखता है और डॉक्टर की दवाई पे भरोसा। क्या हुआ है? बीमार है, दवा खा ली, भरोसा है। अगर मदीना की मिट्टी अगर इस भरोसे पर इस्तेमाल करो कि अल्लाह ने बरकत और शिफा रखी है, फिर देखो क्या होता है। अरे मुझे बात याद है, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला का पैर सून मार गया था, पैरालिसिस हो गया था, पैरालिसिस का हमला था पूरी दुनिया में। आपने इतने इलाज किए, इतने इलाज, ठीक नहीं हुआ। आप खुद लिखते हैं और कहते हैं मैं मदीना आ गया, और वहां जाकर मैंने वो हदीस भी कहा, कहते हैं अल्लाह ने मेरे मदीना की मिट्टी में भी शिफा रखी है। तो कहते हैं मदीना मुनव्वरा की मिट्टी उठाए, एक मर्तबा ही इस्तेमाल की थी कि अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। कितनी अजीब बात है ना। डॉक्टर की अंग्रेजों की दवाओं पे तो भरोसा है और मिट्टी पे भरोसा नहीं। और यकीन जब तक नहीं होता, इसको याद रखना, जब तक हमारा अकीदा पुख्ता और यकीन ना हो, कोई चीज हमें फायदा नहीं देती है। यकीन होता है तो फिर हवा भी फायदा देती है। अगर हकीकत है, यकीन होता है तो हवा भी फायदा देती है, हवा का झोंका भी फायदा देता है। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में बीमार भी ठीक हो जाते हैं भाई, अच्छे ऐसे देखे लंगड़ाते, लेकिन मदीना आता है तो क्या फजाएं होती है। अरे गुम्बदे खजरा से टकरा कर जो हवा लग जाए तो फिर आशिकों की तबीयत तो मचल ही जाती है। ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा कहीं बीमार, लेकिन वहां बीमारी का कोई तस्वुर नहीं, छींक भी नहीं आती यार। वो बीमार तो बहुत दूर की बात है, वो शिफा खाना है। मेरे आका ने उसके लिए दुआ का डबल बरकत अता फरमा। और सरकार फरमाते हैं अल्लाह मदीना से ताउन की बीमारियां, बुखार की बीमारियों को दूर फरमा, इसको शिफा खाना बनाइए। हुजूर की दुआ की बरकतें हैं। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं वहां जा रहा हूं, तो वो साहब रसूल गुस्सा हो गए, कहा क्यों जा रहे हो वहां? तो कहा ऐसे ही। तो फिर कहते हैं अबू हुरैरा सुनो, जिसके पास मदीना हो उसे दूर पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये कह रहे थे वो लोगों, सुनो, जिनके जो मदीना में रहते उन्हें दूर कहाँ जाना है। यहाँ अल्लाह ने सब कुछ रखा है, यहाँ अल्लाह ने सब कुछ रखा है। रोज़े रसूल, जन्नत की क्यारी, हरम में नहीं, मक्का में जन्नत की क्यारी कहाँ है? मदीना में। और वो हिस्सा जहां रोज़े रसूल और मुसल्ला इमामत जहां हुजूर का हुआ करता, वो जन्नत की क्यारी है। वहां लोग लड़ते झगड़ते हैं जाने के लिए। तो मैं कहता हूं यहाँ क्या है? मस्जिद तो पूरी मस्जिद है, नबवी शरीफ पूरी नबवी शरीफ है, ये सब हुजूर का हरम ही तो है। लेकिन इस जगह को क्यों खासा है? इस जगह को इतनी खूबसूरत क्यों है? तो अब मैं बताऊं उसकी वजह।
सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम 5 वक्त अपने हुजरे से निकलकर हुजरा आयशा से निकलकर मुसल्ले पर आते थे। बार बार इस जमीन को कदम लगे हैं, तो कहां कदमे मुस्तफा लगने की वजह से वो जगह भी जन्नत का हिस्सा बन चुकी है। वो जगह जन्नत का हिस्सा बन चुकी है। और आशिक जाते हैं, रो रो के जाते हैं। और फरमाया, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, ये बुजुर्ग 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं, इनका मजार मक्का के जन्नतुल माला में है। मुल्ला अली कारी फरमाते, जब मदीना जाओ ना तो हो सके तो जूते उतार दो। अब वहां जूते उतार के चलो तो ये पागल कहते हैं, नहीं 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 पहन लो जूते। बेअदब लोग और बाअदब इंसान होता है तो जूते उतार। और ये बात मुल्ला अली कारी ने, इनका जमाना 350 साल पुराना और इनका मज़ार भी मक्का में। वो कहते हैं, अगर तुम्हें हुजूर का हरम नजर आए, सुभान अल्लाह, और सुन्नियों जो अकीदा हमारा है, जो नजरिया हमारा है और जिन चीजों को हम फॉलो करते हैं, वही अकीदा मुल्ला अली कारी बता रहे। मुल्ला अली कारी कह रहे, जब मदीना मुन्नवरा तुम्हें नजर आए तो तुम दुरूद शरीफ पढ़ना ज्यादा कर दो, हो सके तो सवारियों से उतर जाओ। सुभान अल्लाह, उस जमाने में ऊंट खच्चर का जमाना था। हो सके सवारियों पे से उतर जाओ, हो सके अपनी चप्पलों को उतार लो। और कहते हैं, आशिक थे ना, कहते हो सके तो सर के बल जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। और बुजुर्गों ने कई बुजुर्गों के हवाले से तो ये भी आया कि जब वो हुजूर के मुआविज़ अक़दस पर रोज़े रसूल पे हाजिर होते थे ना, तो सांस बंद कर लेते थे। या पढ़ो किताब, क्या अदब था। और कुरान कहता है, कुरान से उन्होंने अकीदा लिया था और कोई भी नहीं कर सकता। ये बुजुर्गों का, ये आशिकों का मामला था। सांस रोकते, जितनी सांस रुकी रहती उस वक्त तक वो रोज़े रसूल पर रहते, और जब ऐसा लगता कि सांस टूटेगी तो फिर बाहर आ जाते। उनके नजदीक तो सांस लेना भी वहां गवारा नहीं था। और सुनो, हम कयामत के रोज यानी कयामत के करीब सरकार फरमाते हैं, मेरी बारगाह में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हम वहां पैगंबर भी जाएंगे और कहते हैं, आका मुझे वो सलाम करेंगे। कयामत की निशानी। लोग कहते हैं इल्म गैब में था, कल की बात नहीं थी खबर। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, यानी अभी आएगा जमाना, तो ये कहां से खबर। इतने नादान हैं, खुद हदीस भी बयान करते हैं कयामत के नजदीक ये होगा। किसने बताया? तेरे अब्बा ने, कि तेरे उस्ताद ने, कि तेरे पीर ने? तो कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने। तो हम भी तो यही कहते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये है इल्म गैब रसूल। सरकार फरमाते हैं, मदीना मुन्नवरा वो जमीन है जहां ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह कयामत के कुर्ब मेरी बारगाह में आके मुझे सलाम कहेंगे। और मेरे आका कहते हैं, जब वो सलाम कहेंगे तो मैं कब्र अनवर से बाहर निकलकर उन्हें जवाब अता फरमाऊंगा। ये है मदीना मुन्नवरा, ये है उम्मत खजरा की शान, ये है रोज़े रसूल का मकाम और मर्तबा कि सरकार फरमाते। और एक बात बहुत प्यारी याद आई, ईसा अलैहिस्सलाम, तो मेरे इमाम ने कहा ना, जो शेर हम बार बार पढ़ते हैं, इमाम क्या कहते हैं? हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, यानी आका को शहनशाह कह रहे हैं। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी यहाँ सवाल उठता है, काबे का भी काबा? मैं कहा काबा बताया ही तो मुस्तफा ने, 365 बुत को निकाला ही तो मुस्तफा ने फतेह मक्का के बाद। तफसीर में इस बात को लिखा, सरकार फरमाते कयामत के दिन, और ये मजबूत चीज है, फेंक नहीं रहा हूं, सुनो, शायद कभी ना सुनी हो या सुनी हो तो माशाअल्लाह आपके इल्म में है। तो सरकार फरमाते कयामत के नजदीक अल्लाह काबे को दुल्हन बनाएगा। अल्लाह काबे को दुल्हन बनाएगा। अब वो काबा चल कर मेरे रोजे पर आएगा। कहो सुभान अल्लाह।
हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आका कहते दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, काबा मुकद्दस मेरी बारगाह में हाजिर होगा और मुझे सलाम करेगा। फिर मैं कहूंगा काबा, हुजूर कहते काबे से गुफ्तगू होगी। फिर काबा कहेगा कि आका मैं उन लोगों के लिए बख्शिश कराऊंगा जो मेरी ज़ियारत के लिए आए थे। यूं पकड़ कर मेरे आका। अब देखो अकीदा क्या है, अब इससे अकीदा भी लेना। काबा कहता है आका जो मेरी ज़ियारत के लिए आए, मोमिनों की बात हो रही है। अभी तो यहूदी भी वहां एंट्री कर रहे हैं, तो फिर यहूदी के लिए नहीं है। सुन लो, बदअकीदा की बात नहीं है, जिसके दिल में राय के बराबर भी ईमान है उसकी बात हो रही है। कहते हैं आका की काबा कहेगा कि या रसूल अल्लाह मैं उन लोगों की बख्शिश करूंगा, मैं उनकी मगफिरत करूंगा जो मेरी ज़ियारत के लिए आए, जो मेरा तवाफ करते हैं। या आका और जो नहीं आए उनका क्या, जो नहीं आया आका उनका क्या? तो फिर क्या काबा कहता है आका वो जो नहीं आए आप उनकी शफाअत करेंगे, यानी आप उनके लिए काफी होंगे। तू कहता है कोई नफा नुकसान नहीं है। अरे जो देखा उनकी तो गवाही हजरत स्वद भी देगा। जिन्होंने हज किया वो तो पाक साफ हो गए गुनाहों से, लेकिन जो नहीं गए तो कहा घबराओ नहीं दीवानों, तुम्हारे आका तुम्हारी शफाअत करेंगे। तो काबा भी लरे रसूल पे हाजिरी देगा। सोचो काबा भी, और दुल्हन की तरह उसे कयामत के रोज सजाया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आपकी हुकूमत थी हवाओं पर, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा आया, ये तारीख गवाह है कि हजरत सुलेमान अला नबी किना व अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन आए, तख्तों को नीचे उतारा, चप्पल उतारी, चलने लगे। लोगों का हजरत ये कौन सी सरजमीन है कि आपने उसको इतना एजाज दिया और आप अपनी हवा पे चल रहे थे, आपने तख्त भी उतारा। तो कहा ये आखिरी नबी की कयाम गाह होगी, यहाँ उनका मजार बनेगा। तो अव्वल बादशाह था ना, उसने कई मकानात बनवाए वहां। कई आलिम रुक गए कि हम नहीं यहाँ, तब हम यहीं रहेंगे। और उन्होंने खत लिखा, कई 2 या 3 हजार साल पहले हुजूर की विलादत थी। जब हुजूर मदीना में आए ना, तो आपकी ऊँटनी कहाँ रुकी? जहाँ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला का मकान था, जहाँ आज मस्जिद नबवी शरीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के। तो सरकार जब पहुंचे ना वहां, देखो मेरे आका के शान, हुजूर की विलादत से कई हजार बरस पहले यह बात हो चुकी थी। सरकार ने कहा अबू अय्यूब अंसारी से कहा वो खत लाओ ना, वो खत लाओ ना जो कई हजार साल पहले तुम्हें अता किया गया था, यानी उनकी नस्ल से। तो सरकार ने वो खत भी लिया। ये मदीना मुनव्वरा, लोग बस गए थे हुजूर की आमद से पहले, जिनको खबर हुई कि ये मदीना है। इसलिए सरकार कहते हो सके तो मदीना मरो। और सबसे बड़ी सादत हकीकत में कहूं मदीना की मौत। इसलिए कि दुनिया के जितने कब्रिस्तान हैं जायजा लो, और जो गए हैं जन्नतुल बकी, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, आप उनसे भी पूछो कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान ऐसा है कि जहां आपको एक कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखे। ये है हकीकत है। बाकी जमीन जहाँ आप नहीं देखते कब्रिस्तान में कीड़े कितने होते हैं, मकोड़े होते हैं। वो कोई कब्रिस्तान देखा कितनी भी सफाई करो, लेकिन जन्नतुल बकी में ऐसा नहीं है। 10,000 सैयदा फातिमा का मजार है। अब सोचो वहां आदमी की कब्र बन जाए तो क्या हो। और सरकार कहते हैं कि मैं उसकी, और सबसे पहले शफाअत मदीना की होगी, मदीना मुनव्वरा। इसलिए हमेशा फारूक आजम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना बिबलदि रसूलिक, कि अल्लाह तू मुझे शहादत की मौत दे और तेरे नबी के शहर में दे। हजरत उस्मान गनी को जब घेरा था ना बलवाइयों ने, तो 3 चीजें रखी थी। अगर आप हो सके तो हरम चले जाएं, हो सके तो खिलाफत दे दें, और ये नहीं हो सकता तो आप मुल्क शाम चले जाएं।
यहाँ नहीं रह सकते। हजरत उस्मान गनी ने कहा था क्यों नहीं, अरे मुल्क शाम की जिंदगी से बेहतर है मदीना की मौत, और आप वहीं शहीद हुए। यानी आप गौर करें कितनी मोहब्बत थी साहबा को। और आज का बदअकीदा ये कह रहा है क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं यार। जब वहां मजार तेरा बने, सुभान अल्लाह, वहां तेरी कब्र बने, जब तू उठेगा तो सबसे पहले मुस्तफा का चेहरा देखेगा। से बड़ी बात हो सकती है। इसलिए सरकार कहते हो सके तो मेरे मदीना में मरो। अल्लाह हम सबको, आपको भी हज की उम्रा की, जो नहीं गए अल्लाह हुजूर के सदके में सबको तेरे और तेरे महबूब के दर के हाजिर नसीब फरमा। अल्लाह आंख बंद होने से पहले तो हमें बार बार गुम्बद खजरा के साए में नात की सआदत अता फरमा। अल्लाह जो मदीना के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, आका उन्हें अपने दर पे अपना मेहमान बुला लीजिए। आका आप इज़्न देंगे हम गुलामों का आना हो जाएगा। या अल्लाह तेरे हबीब के सदके में जो मदीना मुनव्वरा के लिए तड़पते हैं जाने के लिए, अल्लाह सबको बार बार वहां की हाजिरी नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।